आज कराएंगे जी 15 क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत है। कौन सी है? पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 को माना जाता है। गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। कौन थे? 10वें गुरु, जो गुरुओं में से जो सिखों के जो प्रथम गुरु थे। इनका जन्म दिवस गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 1469 पाकिस्तान के एक पंजाब क्षेत्र तलवंडी नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, गुरु नानक देव जी का। थर्ड क्वेश्चन, मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? मीराबाई गुरु रैदास माने जाते हैं। मीराबाई 1498 से लेकर 1547 यानी 16वीं शताब्दी तक कृष्ण भक्त थी। कृष्ण की एक भक्त की थी, पूजा पात्र करती थी और कवित्री भी थी। एक बड़ी मिसाल ये कि कवित्री भी थी। कृष्ण भक्ति के सुपुष्ट पदों की इसने रचना की थी। हिंदू और मुसलमान एक ही मिट्टी से बने हैं। ये सब किस संत के हैं? किस संत के हैं भी? ये हैं कबीर के। हिंदू और मुस्लिम एक ही मिट्टी से बने हैं। कबीर साहब 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संतों के भगवान थे, लेकिन वास्तव में वे पूर्ण परमात्मा जो न कभी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं और ना ही उनकी मृत्यु होती है। वो इस मृत्यु लोक से अपनी लीला को पूर्ण करके शरीर मगर सतलोक जाते हैं। 5 क्वेश्चन, हम्पी का नाम किस स्थानीय देवी देवता से माना जाता है? किससे माना जाता है? कर्नाटक के हम्पी में मौजूद विरूपाक्ष मंदिर भारत प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। ये मंदिर उत्तरी कर्नाटक के बेल्लोरी जिले में बेंगलोरी से करीब 353 किलोमीटर दूर है। वहीं बेल्लारी इसकी दूरी 74 किलोमीटर है। माना जाता है कि हम्पी ही रामायण काल की संकथा है। इस मंदिर का इतिहास प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा है। यहाँ भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? विरूपाक्ष रूप की पूजा की जाती है। ये मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली से बना है। 500 साल पहले इस मंदिर का गोपुरम बना था। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की कहानी रावण और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। नोट करते रहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए लेकर आया हूँ। बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया? बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया? इसने आक्रमण 1526 में क्या था? 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत पर इसने कम से कम 5 बार आक्रमण किया और 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की इसने क्या रखी थी? नींव रखी थी 1526 में। तुझके बाबरी का लेखक ये स्वयं ही था। कौन था? ये खुद था। तुझके बाबरी का लेखक ये खुद ही था। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर के पिताजी का क्या नाम था? अकबर के पिताजी का नाम हुमायूं था। अब इनकी पीढ़ी के बारे में बात करें, जैसे शुरू से चले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो इनकी पीढ़ी चली थी। जैसे बाबर के पिताजी के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। लास्ट के जो थे, क्या नाम है उसके? औरंगजेब लास्ट का शासक था अकबर के। भारतीय संविधान पास हुआ। भारतीय संविधान कब पास हुआ?
भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पास हुआ था। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसमें आप कमेंट में बताएंगे भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, फिरंगी शब्द किस भाषा से है? फिरंगी शब्द फारसी भाषा से है, क्योंकि ये फारस से निकला है तो इसलिए इसका शब्द किससे है? फारसी भाषा से फिरंगी शब्द का अर्थ। पंथ की स्थापना कब और किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 श्री किसने की? श्री गोविंद जी ने ही की थी खालसा पंथ की स्थापना। पैशाच विवाह किसे माना गया है? पैशाच विवाह किसे माना गया है? तो पैशाच विवाह जिस स्त्री या सोई हुई या घबराई हुई के साथ जबरन शादी की जाती है या भगाकर शादी की जाती है तो उसे ही पैशाच विवाह कहा जाता है। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कम से कम 16 थी। कितनी थी? 16। मूल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? मूल शब्द की उत्पत्ति मंगोलों से हुई। किससे हुई? मंगोल से हुई थी। लास्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी पूर्व में भारत आया था। कब आया था? 1498 में आया था वास्को डी गामा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे सभी एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।